अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। वक़ाल महबूबुना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिहि। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे। या इलाही तू हमें आमिल कुरान कर दे, फिर नए सिरे से मुसलमान को मुसलमान कर दे। वो पैगंबर जिसे सरताजे रसूल कहते हैं, उसकी उम्मत को दरा उनका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नाम उनका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर, नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा और सारी महफिल में जलवे टपक जाएंगे। बुजुर्गान मुहतरम, अजीज दीनी भाइयों, नौजवानों, मोहतरमा अजीज माएँ और बहनें, मदरसा फैज़ आम मोटा वराछा का 118वां इंतहाई शानदार अज़ीमुश्शान वार्षिक इनामी जलसा सुनकर देखकर दिल की ये कैफियत बन रही है कि यकीनन हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बाप दादाओं ने जो ये बीज बोया है, उसमें यकीनन उनके इखलास की दौलत छुपी हुई है। बुजुर्गों और भाइयों, तकरीबन 2 घंटे से छोटे छोटे मासूम बच्चों से कभी कुरान के सिलसिले में, कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में, कभी उस्ताद के अदब के सिलसिले में, कभी माँ बाप की खिदमत के सिलसिले में, मैं समझता हूँ कि ये अभी 6 दिन हुए हैं रमज़ान के पूरे होने के। इस रमज़ान के गर्मी के दिनों में इन मासूम बच्चों ने, इनके पढ़ाने वाले उस्ताद और मुअल्लिमात ने जिस अंदाज से, जिस बेबाकी से बच्चों ने यहाँ आकर प्रोग्राम पेश किया है, यकीनन दिल के गहराइयों से काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह ताला आपको उसका दुनिया और आखिरत में बेहतरीन बदला अता फरमाए। ये हमारे लिए आखिरत है, ये हमारे लिए जन्नत है, ये हमारे ईमान पर मौत का ज़ामिन है, ये हमारे मरने के बाद हमारी आखिरत है।
बुजुर्गों और भाइयों, अभी जगह जगह पर हर गांव में बच्चों के वार्षिक जलसे हो रहे हैं। ये जलसों में कोई तकरीर करने का मकसद नहीं होता, मकसद इन बच्चों को जोड़ना, उनकी हिम्मत अफजाई करना, उनको इनामात से नवाजना। मैं ज़्यादा नहीं 20 मिनट में बहुत काम की बात आप हजरात के सामने सुनाना चाहता हूँ। एक बात बताऊं कि ये मदरसे आज से 118 साल पहले मेरे और आपके बाप दादाओं ने उसकी बुनियाद क्यों डाली थी, इसके पीछे का कोई रीजन आप समझिए। मकसद ये था कि आज से 200 साल पहले अंग्रेज जब इस मुल्क में आया था, इसका मकसद इस मुल्क को खाली हासिल करना, कब्जा करना नहीं था। अंग्रेज का मकसद यह था कि इस मुल्क को यानी भारत को ईसाई स्टेट बना दिया जाए। इसके लिए उन्होंने दुनिया भर से बड़े बड़े पादरियों को भारत में बुलाया था और इसी वजह से 1857 के महासंग्राम में, मैं नहीं कहता और ये रिकॉर्ड हो रहा है, भारतनी आजादी मां मुस्लिमों सी फाड़ो, एक गैर मुस्लिम भाई, एक हिंदू भाई की एक पुस्तक है, डॉक्टर राम विलास गुप्ता, उसने उसके सफा नंबर 53 पर लिखा है कि 1857 के अंदर दिल्ली की जामे मस्जिद से लेकर मीरठ तक कोई झाड़ और कोई दरख्त ऐसा नहीं था जिस पर मुसलमान की लाश न लटकी हो। डॉक्टर राम विलास गुप्ता का कहना यह था कि मेरी नजरों के सामने 5-5 हजार मुसलमानों के टोलों को लाया जाता था इस मुल्क की आजादी में, जिनका चेहरे पर दाढ़ी होती थी, टोपी होती थी, जिनका नाम मुसलमान होता था। 5-5 को आग में डाला जाता था और दूसरे को पूछते थे कि एक मर्तबा बोल दो कि हम अंग्रेज के गद्दार नहीं हैं। वो डॉक्टर राम विलास गुप्ता अपनी उस पुस्तक में, उस किताब में लिखता है, एक भी मुसलमान ऐसा नहीं था जिसने गद्दारी की हो। जल गए, मर गए। बल्कि शेखुल इस्लाम हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि दिल्ली उस जमाने में, आज देखो बड़ी बड़ी तारीखी इमारतें, जामे मस्जिद, कुतुब मीनार, बड़े बड़े बुजुर्गान दीन, अकाबिर औलिया की दरगाहें, हजारों साल की कुर्बानी, लेकिन 1857 की उस कुर्बानी में पूरे दिल्ली शहर के अंदर एक भी मुसलमान आलिम नहीं मिलता था जिसको वारसाई का मसला पूछ सके, सबको मार डाला था। हजारों और लाखों टोपियां खत्म कर दी गई, लाखों कुरान जला दिए गए। इनका मकसद यह था कि इस मुल्क से इस्लाम को खत्म कर दिया जाए। शामली के किसी इबादत खाने में छपरे के नीचे एक बूढ़े मियां कुरान पढ़ा रहे थे। अंग्रेज का एक फौजी आता है और कुरान छीनता है, मौलाना को धक्के मारता है। मौलाना के सामने, उस जमाने के अंदर मौलाना को बाबा कहते थे, बाबा, कुरान को जला दिया। तो उसने यूं कहा कि हमारा मकसद इस मुल्क से इस्लाम को बर्बाद और इस्लाम को मिटाना है, इसलिए हम कुरान को जला रहे हैं। हमारा मकसद है कि मुल्क भारत में एक भी कुरान नहीं रहेगा। कुर्बान जाइए मेरे भाइयों, वो बाबा साहब ने शामली के उस दरख्त के नीचे, उस पत्रे के नीचे, शेखुल इस्लाम फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि ये 8 साल का बच्चा जो मेरे सामने बैठा है, आपने उसके हाथ में से कुरान छीन कर जला दिया, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं ये अंग्रेजों, तुम इस मुल्क से इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। तुम इस मुल्क में से कुरान को, फरमाए कैसे? फरमाया कुरान जला सकते हो, लेकिन इस 8 साल के बच्चे के सीने के अंदर कुरान लिखा हुआ है। यह 8 साल का बच्चा कुरान पाक का हाफिज है।
तो वो तो बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। उस फौजी ने बच्चे को पूछा कि सूरह दुखान पढ़, सूरह कहफ पढ़, सूरह यासीन, वो पढ़ता जाए। उसने अपने मेंबरों के सामने, अंग्रेजों के सामने कह दिया, मैं लिख कर देता हूं, मुल्क के भारत में से हम कुरान और इस्लाम को खत्म नहीं कर सकते। मेरे अजीज भाइयों, मैं पॉइंट की तरफ आकर आपके सामने आता हूं। हजारों कुरान जला दिए गए, हजारों आलिम को दुनिया से शहीद कर दिया गया। हजरत मौलाना मजहर नानोतवी का किस्सा, ये चीजें आज हमारी औलादों को बतानी चाहिए। बहुत मुबारक लोग हो आप, बड़े मुबारक लोग हो मेरे भाइयों। हजरत मौलाना मजहर नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह पर जब अंग्रेजों ने हमला किया था, ये मदरसा क्या है, ये कुरान क्या है, ये 4-5 हजार में 3-3, 4-4 घंटे पढ़ाने वाले उलमा क्या है, मैं आपको बताऊं। ये हमारी औलादों को मुसलमान बनाते हैं। हमने तो उसको पैदा किया, हमने अपने बच्चे को, उसका नाम सुलेमान दाऊद याकूब रख दिया। अब क्या हुआ, 4 साल का हुआ, अब उसको मदरसे में भेजा गया। अब उसको बताया, बेटा अल्लाह किसको कहते हैं, नबी किसको कहते हैं, जन्नत किसको कहते हैं, जहन्नम किसको कहते हैं, हम मुसलमान हैं, कब्र किसको, बताओ यहां बैठने वाले सफेद दाढ़ी वाले, हमने दुरूद शरीफ कहां सीखा, अत्तहियात कहां सीखा, दुआए कुनूत कहां सीखा। मेरे भाइयों, अल्लामा इकबाल ने कहा था कि ये छोटे छोटे झोपड़ों में जो कुरान की तालीम दी जा रही है, अलीबा सिखाया जा रहा है, उनको अपनी हालत पर रहने दो, उनको गाली मत दो, उनको बंद मत करो, वरना अल्लामा इकबाल ने कहा था, ए लोगों, ए भारत के मुसलमानों, अगर तुमने इन मदरसों को बंद किया, अपने बच्चों को वहां नहीं भेजा, तो फिर वो हालत होगी जो मैं अपनी आंख से स्पेन की हालत देख कर आया हूं। खत्म कर दिया गया। मेरे अजीज भाइयों, मैं बहुत ही मुबारकबादी पेश कर रहा हूं। पिछले तकरीबन 2-3 साल से मुटावराछा के फैज़ आम के मदरसे ने जिस एतबार से तरक्की की है, जिस एतबार से जो प्रोग्राम होने जा रहे हैं, ये अभी जो कपड़वंज का बच्चा, ये जूनागढ़ का बच्चा, ये अभी आया था। अब मालूम है, मैं अभी 3 दिन पहले काठियावाड़ जाके आया, ईद के बाद। एक मदरसे ही के लिए गया था, एक मकतब ही के लिए गया था। कदर करो मेरे भाइयों, जिस दिन ये आंख बंद होगी और मेरे और आपके जनाजे के पीछे मेरे और आपका बेटा दुआ पड़ेगा ना, अल्लाहुम्मा फिल लिहय्यिना, तब हमें पता चलेगा कि ये फैज़ आम क्या है। जब मेरी और आपकी कब्र पर आकर कुलू अल्लाह पड़ेगा ना बेटा, तब हमें पता चलेगा कि ये फैज़ आम क्या है। मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलता, एक दर्द के साथ, बगैर नाम लिए हुए गीबत ना हो जाए। अभी 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं, वहां गए हम लोग, गुजरात में गए। गुजरात में ये जूनागढ़ का बच्चा था, कपड़वंज का, काठियावाड़ के इलाके में। 600 मुसलमानों के मकान है, कितने, और सब खाते पीते अल्हम्दुलिल्लाह, धंधादारी बिजनेसमैन लोग हैं। 600 मुसलमानों के मकान है। 80 साल पुरानी मस्जिद है, 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, 100 साल पुराना कब्रिस्तान है। उस गांव में मुझे एक बच्चा ऐसा नहीं मिला जो कुरान पढ़ता हो सही। बहुत मेहनत के साथ, बहुत कुर्बानी के साथ वहां के कुछ लोगों ने, चूंकि वो हमारे इलाके में रहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आपका बयान रमजान में आए थे, उन्होंने वहां दुआ सुनी, तफसीर सुनी। वो तो हमें कहीं हाँ बैरूत न थी, तो कहा कि तमें आओ हमारा गाम में, हम आएंगे। हम गए। असर के बाद बयान है, अभी 3 दिन पहले की बात कर रहा हूं। असर के बाद मस्जिद में बयान था, तो असर के नमाज पढ़ने के बाद मैंने देखा कि मस्जिद तो कोई नहीं, 3 आदमी नमाज पढ़ने आए थे। 600 मुसलमानों का आबादी वाला गांव है। मैं ये आपको ये कहना ये चाह रहा हूं, छोटी छोटी बातों की तरफ ध्यान मत दो मेरे भाइयों। जो काम कर रहे हैं, जो कमेटी, जो मेंबर, जो उलमा, जो जिम्मेदार, कदर करने की जरूरत है। खुदा की कसम मैं झूठ नहीं बोलता।
मैंने मजमे के सामने कहा कि गुस्ल के कितने फराइज, 100 में से 99 मुसलमानों को खबर नहीं थी कि नाक में पानी डालना फर्ज है। 70 साल हो गए, 80 साल हो गए। असर के बाद बयान था तो मस्जिद में कोई नहीं आया, 2-4 आदमी, 2 चाचा लोग बैठे थे। तो मैंने कहा कि भाई असर मगरिब के में तो आधा पौना घंटा होता है, तो फिर बयान मगरिब बाद है। फरमाया नहीं असर बाद है। तो मैंने कहा तो उन्होंने कहा कि कारी साहब ये सब मजमा बाहर खड़ा है, 200 मुसलमान बाहर है, तो तकलीफ क्या है, मस्जिद में बुला लो। कहा कि नहीं, इनका कहना है कि ये सब नापाक है तो मस्जिद में नहीं आ सकते। मेरे भाइयों, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। बच्चियों से मुलाकात हुई, मेरे घर में से मां बहनों में मुलाकात हुई, कुछ पता नहीं क्या अल्लाह ने हमारे इस इलाके पर करम फरमाया। सोचो, ये अभी टाइम है हमारे उस दादा को याद करने का, हमारे उस नाना को याद करने का, हमारे उन बुजुर्गों को याद करने का कि आज से 118 साल पहले जिन्होंने उसकी बुनियाद डाली थी इस मदरसे की। इनमें से अक्सर ऐसे हैं जिन्होंने इस मदरसे में पढ़ा। मेरे अजीज भाइयों, उन्होंने बताया कि हम लोग पेशाब करके पानी डालते ही नहीं, इस्तिंजा करते ही नहीं हम लोग। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत ही खुशकिस्मती और हमारे लिए बड़ी ही इसकी कदर करने की जरूरत है। एक बात बताता हूं, कुरान करीम में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत। ये एक आयत कुरान की तफसीर करके मैं बात खत्म कर देता हूं। कुरान शरीफ का ये पहला पारा है। अल्लाह ताला ने इस आयत के अंदर अपने एक नबी का किस्सा बयान किया है। ध्यान से सुनना। इनका नाम है हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। अल्लाह के नबी थे भाई। याकूब अलैहिस्सलाम कौन थे? अल्लाह के नबी। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनके बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। और याकूब अलैहिस्सलाम के अब्बा हजरत इसहाक, ये अल्लाह के नबी। हजरत इसहाक के अब्बा हजरत इब्राहिम अल्लाह के नबी। हजरत इसहाक के भाई हजरत इस्माइल अल्लाह के नबी। और बाइबल की एक रिवायत के मुताबिक एक और उनका बेटा था जिनका नाम था यहूदा, ये भी अल्लाह के नबी। मैं ध्यान से समझना, मैं क्या बताना चाहता हूं। ये मकतब क्या है, ये अलिफ बा की तख्ती क्या है, ये कुरान शरीफ क्या है, ये वुजू के फराइज क्या है, ये छोटे छोटे बच्चे जो बता रहे थे ये क्या है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी, उनके अब्बा अल्लाह के नबी, उनके दादा अल्लाह के नबी, उनके चचा अल्लाह के नबी, और उनका बेटा अल्लाह का नबी। और कौन बेटा? जिसके बारे में कुरान ने कहा, नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस। कुरान ने यूं कहा कि 30 सिपारों में, कुरान के 30 पारों में सबसे बेहतर कोई किस्सा है तो वह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा है। इतना मुबारक खानदान। अरे नबी से ज्यादा मुत्तकी कौन हो सकता है? अरे नबी से ज्यादा नमाजी कौन हो सकता है? यह खानदान पूरा नबियों का है। अरे नबियों का खानदान क्या? कौन? हजरत इस्माइल, जिसके खानदान में अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को पैदा फरमाया। कौन? हजरत इब्राहिम, जिसके बारे में मेरे आका ने यूं कहा था, अना दुआ समरती अबी इब्राहिम, मुझे तो मेरे दादा इब्राहिम ने काबतुल्लाह के सामने दुआ मांगी थी कि अल्लाह मैंने काबा तो बना दिया, इसको आबाद करने वाला एक नबी बना दे। मेरे दादा इब्राहिम ने काबा बनाने के बाद दुआ मांगी थी, उस दुआ को अल्लाह ने कबूल किया और हजारों साल के बाद मुझे मक्के में अल्लाह ने मेरे दादा की दुआ की बरकत से पैदा फरमाया। मैं बताना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने इस कुरान के पहले सिपारे में उस नबी की मौत का किस्सा सुनाया है। उस नबी पर जब मौत आने लगी, जब वो सकरात में मुब्तला हो गए, जब वो बीमार हो गए, कौन? मेरी माओ बहनों याद रखना, कौन? याकूब अलैहिस्सलाम।
जिनके अब्बा नबी थे, जिनके दादा भी नबी थे, जिनके चचा भी नबी थे, और जिनका बेटा भी नबी था, और जिनके खानदान में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, इतना ऊंचा इंसान अब जब वो मर रहा है ना, दुनिया से जा रहे हैं, तो अपनी औलाद को बुलाया। अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याक़ूबल मौत। अमतन जब मौत के वक्त इंसान को कुछ याद नहीं रहता। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान की रूह निकलती है तो ऐसी प्यास लगती है, समंदर पिला दो उसकी प्यास नहीं बुझती। मेरे भाइयों, मौत के वक्त इंसान भूल जाता है ये मेरा बाप खड़ा है या मेरा भाई खड़ा है, उसे पता नहीं चलता। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, अल्लाह सकरात की तकलीफ से मेरी हिफाजत फरमा। ऐसी हालत में ये नबी, जिनके खानदान में नबी ही नबी थे, अपनी औलाद को बुलाया और बुलाकर एक सवाल किया, मेरी माओ सुनना, मुझे भी औलाद है, आपको भी औलाद है। हर बाप की तमन्ना है मेरे मरने के बाद मेरे बेटे को घर की तकलीफ ना पड़े, खाने की तकलीफ ना पड़े, है ना, फिक्र होनी चाहिए। ये पैगंबर है, जन्नती है, दुनिया से जा रहे हैं और अपनी औलाद को बुला रहे हैं, छोटी छोटी औलाद, उसमें लड़कियां भी थी, नवासे थे, पोते थे, और बुला कर कहा, मेरी औलाद, ओ मेरे जिगर के टुकड़ों, मैं दुनिया से जा रहा हूं, मेरे दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, मेरी एक वसीयत है, मैं मरते जा रहा हूं, मेरी एक वसीयत। कौन, किसकी बात है मौलाना? याद रखना, मैं कोई लंबी तकरीर नहीं कर रहा हूं, खाली एक बात कह के जा रहा हूं ताकि याद रहे। रमजान में बहुत सुना है हमने, पूरे रमजान का खुलासा है ये। याकूब अलैहिस्सलाम मौत, कभी बेहोश हो रहे हैं, कभी होश में आ रहे हैं। अब्बा बोलो, क्या बोलते हो? रूहुल मानी में लिखा है 14 मरतबा बात करते करते बेहोश हो गए थे। पूरी रात चली गई, औलाद को समझ में नहीं आया कि अब्बा क्या कह रहे हैं। पूरी रात औलाद बैठी रही, अब्बा बोलो क्या तकलीफ है। 14 घंटे के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को होश आया और उन्होंने अपनी औलाद से कहा कि बेटा, ओ मेरे बेटिया, मैंने तुम्हें दुनिया में जन्म दिया है, मैंने तुमको इसलिए आज बुलाया है, मुझे खाने की जरूरत नहीं है, मुझे कोई कपड़े की जरूरत नहीं है, मैंने आपको इसलिए बुलाया है, मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। याकूब अलैहिस्सलाम 14 घंटे के बेहोशी के बाद, सारी औलाद बैठी है, परेशान कि अब्बा क्या कह रहे हैं। कहा कि एक सवाल का जवाब दो। अब्बा बोलो क्या है। इद क़ाल लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। अल्लाहु अकबर, कुरान में है। किसमें है? वमन अस्दक़ु मिनल्लाह। मेरी भी औलाद है, आपको भी औलाद है, मेरी भी औलाद है, आपको भी औलाद है। ओलपाड़ की तालुके के एक गांव में 2 साल पहले जनाजे की नमाज पढ़ाने गया था। अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया कहीं से एक लड़का आया था। एक लड़का, जनाजे की नमाज की तैयारी हो गई, उस बेटे ने 2 दिन पहले आ गया था, अब्बा बीमार हो गए थे, तो कहा कि कारी साहब अब क्या करना है। कि जनाजे की नमाज, चलो आ जाओ। कहा कि न मुझे वो जनाजे की दुआ मुझे पढ़ते नहीं आती है, तो आप पढ़ लो। तो मैंने कहा कि भाई तेरे को पढ़ते नहीं आती, तू खाली सफ में खड़ा हो जा। कहा कि नहीं, मेरे को जनाजे की नमाज की दुआ याद नहीं है, तो अब मैं नमाज नहीं पढ़ सकता। पूरे मजमा उसको 2 हाथ जोड़ के कह रहा है कि भाई तेरे अब्बा का जनाजा है, खाली कॉल बांध के खड़ा हो जा और एक मर्तबा ऐसा कह दे, अल्लाह मेरे बाप की मगफिरत कर दे, तू अमेरिका से आया है। उसने कहा कि नो, मेरे को दुआ नहीं आती इसलिए मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा। मेरे भाई, हमने नमाज जनाजा पढ़ाई, बेटा बैठा रहा, जनाजा। बताओ मेरे भाइयों, ये दौलत, ये इज्जत, ये जवानी, ये माल, ये खूबसूरती, ये ठंडी, ये सर्दी, ये गर्मी, ये तकलीफ, एक औलाद के लिए हम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो औलाद जो मेरे मरने के बाद मेरी जनाजे की नमाज ना पढ़ सके।
ये मकतब में क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? यहां बताया जा रहा है सूरह फातिहा इस तरह, बेटा रुको इस तरह करने का। जरा देखो तो जाओ, अभी साजिद भाई से हम लोग मस्जिद में से निकलकर बात कर रहे थे, जरा अभी हालात ये हैं, मस्जिद में नमाज हो रही, 100 आदमी नमाज पढ़ रहे हैं, कसम खुदा पाक की 100 में से 50 आदमी की नमाज सुन्नत के खिलाफ है नहीं हाफिज शफीक? देखो हमारी बस्ती, हम खुलकर बात करनी चाहिए। ये मकतब और ये मदरसा खाली छोटे बच्चों का नहीं है, हमारा ये मजमा, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुर्बान जाइए, ये औरतों का जो इतना बड़ा मजमा है ना, ये आपकी मंगल की तालीम का नतीजा है, ये आपकी कुर्बानियों का नतीजा है, ये आपकी मेहनतों का नतीजा है। अल्लाह पाक नजर बद से बचाए। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, नमाज में हम कौल बांधते हैं, कोई इस तरह कौल बांध रहा है, कोई इस तरह कौल बांध रहा है। मैं आपकी गलती नहीं बता रहा हूं, आज नहीं सीखेंगे तो कब सीखेंगे? हम 40 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, हमको रुकू का तरीका मालूम नहीं, हमको सजदे का तरीका मालूम नहीं। हमारी औरतें जैसे मर्द नमाज पढ़ रहा है, औरतें भी ऐसे ही नमाज पढ़ रही है। ओ मेरे भाइयों, अमरेली के उस जिले में मेरे को मुसलमानों ने कहा कि कारी साहब जकात तो पहली मर्तबा तुम्हारी जबान से सुना। हमको ऐसा है, बहुत अच्छे बयान हो रहे हैं, बहुत यूट्यूब पर चल रहा है और इज्तिमा भी हो रहे हैं, तो हमको लग रहा है दिन तो बहुत चल रहा है। मेरे भाइयों, ये दीन बहुत कुर्बानी के बाद हमारे पास आया है। सहाबा की औलादें यतीम हुई थी, सहाबा की औरतें बेवा हुई थी, हमारी नजरों के सामने वो 80 साल की बुढ़िया सुमैया के टुकड़े हैं, मालूम है ना? 80 साल की सुमैया बुढ़िया थी, बाल सफेद हो चुके थे। अबू जहल सामने खड़ा था और कहा कि बूढ़ी सुमैया, मुझे तेरे से मोहब्बत है, एक मर्तबा कुरान का इनकार कर दे, एक मर्तबा कुरान का इनकार कर दे। सुमैया ने कहा नहीं हो सकता। दुश्मन ने क्या किया था? दोनों पैर जंजीरों से बांध दिए, रस्से बांध दिए। 80 साल की बुढ़िया थी वो। एक ऊंट इस तरफ दौड़ाया था, दूसरा ऊंट इस तरफ दौड़ाया था। कुरान की तफसीरों में लिखा है 80 साल की बुढ़िया सुमैया आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए गए। उस नापाक ने शर्मगाह में बरछा मारा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में से आंसू आ गए थे। मेरे भाइयों, मुझे और आपको उस सुमैया को मुंह दिखाना है, मुझे और आपको बिलाल हबशी से मुलाकात करनी है। मैं आपसे एक बात दरखास्त करता हूं, ये मकतब क्या है, ये मदरसा क्या है? ये है हम ये चाहते हैं कि हमारी और आपकी कयामत तक आने वाली नस्ल ईमान पर दुनिया से जाए तो कलमे के साथ दुनिया से जाए। इसलिए मेरे भाइयों, हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपनी औलाद को जमा किया ने, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे, उनकी औलाद भी थी, बहुत अल्लाह के बड़े बड़े नबी। और यूसुफ अलैहिस्सलाम तो मिस्र के बादशाह थे, उनके बड़े बड़े भाई थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना होगा ना, सब नबी है। तो अब्बा आप किसकी फिक्र कर रहे हो? हम तो अल्लाह के ना, आप कोई फिक्र मत करो, हम मर जाएंगे लेकिन हम खुदा के अलावा किसी के सामने सजदा नहीं करेंगे। मेरे अजीज भाइयों, मैं अब आखिर में सुनाता हूं। मुफस्सिर ने लिखा है कि नबी थे, इनके अब्बा नबी थे, इनके दादा नबी थे, इनके चचा नबी थे, तो इनको इतनी फिक्र क्या हुई? नबी का घराना था कि भाई ये क्या, इनको ये था कि ये मेरे मरने के बाद अल्लाह का नाम लेना छोड़ देंगे, ये शिर्क करने लगेंगे, ये किसी और डंडियों के सामने झुकना शुरू कर देंगे, ये किसी और से क्या औलाद, इनको ये खतरा था। याकूब अलैहिस्सलाम को ये खतरा था, इसलिए कि याकूब अलैहिस्सलाम जहां पैदा हुए, जहां उनकी मौत हुई, वहां मुसलमान बहुत थोड़े थे, लघुमती में थे, ज्यादातर गैर मुस्लिमों की आबादी थी, ज्यादातर लोग सूरज को खुदा मानते थे, ज्यादातर लोग सितारों को खुदा मानते थे, ज्यादातर लोग पत्थरों के सामने झुकते थे। याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की तरफ से उनको बताया गया, याकूब मरते मरते अपनी औलाद को बता जा
कट जाना, लेकिन ईमान का सौदा न करना, वरना आगे हालात ऐसे पैदा हो सकते हैं कि ये तुम्हारी औलाद ईमान से हाथ धो बैठेगी। किसको पता था? नूह अलैहिस्सलाम को पता था कि मेरा बेटा ईमान नहीं लाएगा। लूत अलैहिस्सलाम, मेरे भाइयों इत्मीनान की जरूरत नहीं है। एक बात बताऊं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, डराता नहीं हूं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं, इस्लाम तो बचेगा, लेकिन सवाल मुसलमानों का है, हमारा है। अल्लाह पाक इस्लाम तो कयामत तक बाकी रखेगा, लेकिन मेरे और आपके खानदान में इस्लाम बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा, इसकी गारंटी नहीं है। मौलाना आप समझिए मेरी इस बात को, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, इससे पहले बहुत सारे हालात आए, लेकिन अच्छा अगर हमने अपनी औलादों को ये वुजू, ये गुस्ल, ये जन्नत, ये आखिरत, ये ईमान पहुंचाया तो उम्मीद है ये आगे बढ़ेगा। एक वाकया सुनाता हूं, उसके बाद दुआ करता हूं। खिलाफत अब्बासिया के जमाने में फ़िक़्ह शाफ़ी के एक बहुत बड़े इमाम अल्लामा याफ़ी को और इमाम बुग़ैसी रहमतुल्लाह अलैह को कैद में बंद कर दिया था। कई साल तक वो जेल में रहे। इमाम बुग़ैसी का कोई कसूर नहीं था, बादशाह ने इस्लाम का कानून समझने से मना कर दिया था, वो जेल में रहे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब जुमा का दिन आता था ने, उनके दोनों हाथों में जंजीरें थी, दोनों पैरों को बांध दिया था। घसीटते घसीटते इमाम बुग़ैसी रहमतुल्लाह अलैह जेल के दरवाजे के पास आते थे, जेल के दरवाजे के पास आते और जेलर से कहते थे, भाई तेरे को खबर है आज जुम्मा की अजान हो गई है, आज हमारा जुम्मा का दिन है, मेरे को खाली नमाज पढ़ने के लिए आधा घंटे की छुट्टी दे दे। वो जेलर कहता था, बाबा बादशाह का हुक्म है, आपका जनाजा जेल से निकलेगा, आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। आप वापस चले जाते थे, हर जुमा को छुट्टी लेने के लिए आते थे। घसीटते घसीटते उनके पैर में से खून निकलता था, चमड़ियां निकल जाती थी। तो जेलर ने कहा, बाबा मैं हाथ जोड़ता हूं, बादशाह जेल का दरवाजा नहीं खुलेगा। आप 5 टाइम की नमाज जेल में पढ़ते हो, जुमा की नमाज भी जेल में पढ़ लो, अल्लाह जानता है तुम बेकसूर हो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। इमाम बुग़ैसी ने फरमाया, मरते दम तक जुमा के दिन जेल के दरवाजे तक आऊंगा, इसलिए कि कल कयामत के दिन मेरा खुदा मुझसे यूं पूछे। बुग़ैसी बहुत बड़ा इमाम था, बड़ा मौलाना था, जुमा की नमाज पढ़े बगैर आ गया। 5 टाइम की नमाज तो वो जेल में पढ़ते थे, लेकिन जो कि जुमा में जमात के साथ पढ़ना होता है, तो कहा कि मैं अल्लाह के सामने क्या जवाब दूंगा। अल्लाह मुझे ये पूछ सकते थे कि बुग़ैसी तेरी ताकत थी तो ये तू जेल के दरवाजे तक आता, जेल का दरवाजा खोलने की तेरी ताकत नहीं थी, लेकिन जेल के दरवाजे तक तो तू आ सकता था। मेरे बस में था, मैंने इतना किया। जेल का दरवाजा खोलने की ताकत नहीं थी, मैंने जेल के में जाकर जोहर की नमाज पढ़ ली। ये किस्सा बयान करके मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूं, जो हालात चल रहे हैं हमारी नजरों के सामने मुल्क में, तलाक का मसला, टोपी का मसला, दाढ़ी का मसला, विरासत का मसला, जो कुछ हो रहा है, मेरे भाइयों सच्ची बात बताओ, सच्ची बात बताओ, जितने इस्लाम पर आज 2023 में हम अमल कर सकते हैं, अगर हमने नहीं किया तो कयामत के दिन मेरी और आपकी पूछ होने वाली है। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि जितने इस्लाम पर आज हम अमल कर सकते हैं, अगर इतना भी छोड़ दिया, मेरे भाइयों अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ हम छूट नहीं सकते। बहुत मुबारकबादी के काबिल है मेरे भाइयों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हमारे इस मकतब को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से अल्लाह खूब माला माल करे, खूब तरक्की अता फरमाए। बूढ़े लोग आए हैं, मैं देख रहा हूँ कितनों की आंखों में आंसू आ गए। मेरे भाइयों ये औलाद क्या है। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने एक जगह पर लिखा है कि पिछले ज़माने में ऐसे मदरसे मस्जिद नहीं होती थी, मौलाना लोग नहीं मिलते थे, गांव में कोई एक आध आदमी होता था जो मस्जिद में नमाज पढ़ा देता था। एक भाई का इंतकाल हो गया, उसको कब्र में अजाब हो रहा था। 4 साल हो गए, जब उसका बच्चा 5 साल का हो गया, उसकी माँ
बच्चे को लेकर मोहल्ले के इमाम साहब के पास लेकर गई। कहा कि बाबा ये बच्चा यतीम है, ये बच्चा जब मेरे पेट में था तो इसके बाप का इंतकाल हो गया था, जरा इसको अल्लाह का नाम सिखाओ, उसको कुरान सिखाओ। तो उस बाबा ने कहा कि अम्मी ये अभी 4 साल का है। कहा कि बाबा मैं 2 घर का काम करती हूँ, यतीम बच्चा है, जरा उसको पढ़ा दो। बाबा को, मौलाना को रहम आ गया। मेरे भाइयों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने लिखा है, मौलाना ने पहले दिन बेटे को पढ़ा, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले दिन तो यही पढ़ा था, बिस्मिल्लाह पढ़ बेटा। मेरे भाइयों, बच्चा पढ़ के 4 साल का बच्चा, बाप कब्र में है, बच्चा घर चला गया, रात को सो गया। उसकी मां को ख्वाब में आता है उसका शौहर, उस बेटे का बाप, उसका शौहर उसको ख्वाब में आता है और अपनी बीवी से कहता है तेरी बरकत से आज मुझे कब्र के अजाब से छुटकारा मिल गया। वो बड़ी ताज्जुब है, क्या मसला, उसको समझ में नहीं आया। उसने फिर पूछा, कहा कि मेरे बच्चे ने मेरी बख्शिश करवा दी, मेरे बच्चे ने मुझ पर कब्र का अजाब छुड़वा दिया। बोला क्या हुआ? कहा कि मैं शराबी आदमी था, मैं गुनहगार आदमी था, जब से मेरी औलाद ने, मेरे रिश्तेदारों ने दफन किया, मुझे कब्र का अजाब हो रहा था। 4 साल हो गए, कुर्बान मैं तेरा एहसान नहीं भूल सकता। और उसने यूं कहा कि जब तूने बच्चे को मदरसे में भेजा और बाबा साहब ने मेरे बच्चे को पढ़ा, बेटा पढ़ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जब उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी तो आसमान पर अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों, जिस बाप का बेटा मुझे दुनिया में रहमान कहता है, मुझे दुनिया में रहीम कहता है, उसके बाप को मुझे कब्र में अजाब देते हुए शर्म आती है। मेरे मोहतरम बुटावराछा के मुसलमान भाइयों बहनों, जहां तक मेरी आवाज जाती है, ये पैसा जो तुम इसमें खर्च करते हो ना, ये तुम्हारी आखिरत में जमा हो रहा है, इन औलाद की ईमान की हिफाजत में इस्तेमाल हो रहा है। और याद रखना, अभी मैं इखर जो है रमजान में 4 दिन तफसीर करने के लिए भरूच के इलाके में इखर गांव में गया। साहब, खाली उस गांव वालों ने उस मदरसा और मस्जिद में 30 लाख रुपए का डोनेशन दिया। काबिल मुबारकबाद है मेरे भाइयों। हमारा दक्षिण गुजरात का इलाका, अल्लाह ताला ने हमें ये ताकत दी है, अल्लाह ताला ने हमें ये फहम दी है, हम उस पर जितना शुक्रिया अदा करें इतना कम है। मैं फिर से एक मरतबा आपसे कहता हूं, देखो ये 400 बच्चे हैं, लेकिन अभी भी अगर आप सर्वे करोगे, अभी भी आप लिस्ट लेकर बैठोगे, अभी हमारे पास 1 महीना है, आप मेरे भाइयों घर में जाके देखो कितने ऐसे बच्चे हैं कि जिनका कुरान अभी बाकी है, जितने ऐसे बच्चे हैं जो स्कूल का टाइम सेट न होने की वजह से मकतब में नहीं आ सकते। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों यहाँ की कमेटी को कि मगरिब बाद का बंदोबस्त कर दिया कि कुछ मौलाना यहाँ मगरिब बाद का क्लास करवाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैं बहुत मुबारकबादी आप लोगों को पेश करता हूँ। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह नजर बद से बचाए, अल्लाह ताला इन छोटी छोटी औलाद को हमारे लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनाए, कब्र के अज़ाब से बचने का ज़रिया बनाए, और इस बस्ती में अल्लाह ताला खूब मोहब्बत अता फरमाए। आओ मेरे भाइयों, हम सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें, दुआ कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या वलल अव्वलीन या अरहमर राहिमीन या राहिमल मसाकिन या दल जलाल वल इकराम या दल कुव्वतिल मतीन या राज़िक़ित तिफ़्लिस सग़ीर। ए अल्लाह, रात का सन्नाटा छाया हुआ है, ए मेरे मौला छोटे छोटे मासूम बच्चों के सामने बैठे हुए हैं। ए अल्लाह 258 दिन तक ए अल्लाह वो कुरान पढ़ते रहे, बिस्मिल्लाह पढ़ते रहे, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे, सुबहान अल्लाह पढ़ते रहे। ए अल्लाह, ए मेरे मौला, इन मासूम बच्चों के हाथ उठाने की लाज रख ले। ए मेरे अल्लाह, हमें दीन इस्लाम की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमा दे। ए मेरे मौला, हम खताकार हैं, सियाहकार हैं, तेरे दरबार के इकरारी मुजरिम हैं, लेकिन मेरे मौला अल्लाह हम जैसे भी हैं
बंदे आपके हैं, सजदा तो आप ही को करते हैं, नाम आप ही का लेते हैं। मेरे मौला इन मासूम बच्चों के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत का फ़ैसला फरमा दे। ए अल्लाह, उम्मत बहुत दूर हो चुकी है। ए अल्लाह, उम्मत गफलतों का शिकार हो गई। ए अल्लाह, आपने हमें कुरान दिया, आपने हमें ज़बान दी, आपने हमें माल अता फरमाया, आपने हमें अच्छी औलाद अता फरमाई। ए मेरे मौला, लेकिन हमने हमारी औलादों को दीन के खातिर खर्च नहीं किया। इलाके के इलाके खाली पड़े हुए हैं। मेरे मौला अपने दीन की हिफाजत के लिए हमें कबूल फरमा ले, कुरान की खिदमत के लिए हमें कबूल फरमा ले। ए अल्लाह, इस मदरसे में खिदमत करने वाले असातिज़ा, मुअल्लिमात, ज़िम्मेदारान, पूरी बस्ती, ए अल्लाह, मोहब्बत की नज़र से देखने वाले तमाम को अल्लाह कबूल फरमा दे। ए अल्लाह, हमारे इलाके के लिए, पूरे सूरत ज़िले के लिए एक आइडियल बना हुआ है, एक रहबर बना हुआ है। ए अल्लाह, ये रहबर बना हुआ है, नज़र बद से बचा। ए अल्लाह, माँ बहनों की मेहनतों को कबूल फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी का जितना हिस्सा बाकी रह गया है, हमें अपनी रज़ामंदी वाले अमाल करने की हमें तौफीक नसीब फरमा दे। मेरे मौला, हमारी औलाद को फितने का ज़रिया न बना। ए अल्लाह, हमारे लिए नजात का जरिया बना। ए अल्लाह, हमारे लिए आखिरत का तोशा बना दे। ए अल्लाह, हमारी वो बहनें जो गैरों का शिकार होने जा रही है, ए अल्लाह, जो अपने मोहम्मद का दीन मिटाने जा रही है, ए मेरे मौला, ए अल्लाह, इन्हें इस्लाम की मोहब्बत नसीब फरमा। ए अल्लाह, माँ बाप को अपनी जिम्मेदारी को समझने की तौफीक नसीब फरमा दे। ए अल्लाह, हमें अपनी औलादों को, अपनी बिरादरी को, अपने ख़ानदान को सही बात समझने की और समझाने की तौफीक नसीब फरमा दे। मेरे मौला, मैंने अपनी गुनहगार ज़बान से मांगा है, तू अपनी शान शान अता फरमा, हमारा बैठना कबूल फरमा। मांगा वो भी अता फरमा, मांगने से रह गया, अपनी शान शान अता फरमा। जज़ल्लाहु अन्ना नबीना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुवा अहलु बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।